किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में इतने परफेक्ट हो जाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा आप सभी का एमपी एग्जाम मैथ में स्वागत करता हूँ। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप मैथ में जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आ रहा था कि सर मैथ जो सब्जेक्ट है वो हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, इसमें हम कैसे कैसे जो है वो काम करें कि जिससे हमारा जो मैथ का सब्जेक्ट है वो हमारा अच्छा सब्जेक्ट हो जाए और उसमें हम सबको जानने लगें। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि मैथ में आप जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो 5 जो है मैं आपको टिप्स दूंगा, 5 टिप्स जो है मैं आपको दूंगा और जो 5 टिप्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और जो लास्ट वाला टिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टिप है वो है आपका मेंटेन अ प्रॉपर नोटबुक। आपको एक प्रॉपर नोटबुक बनाना है और उसको मेंटेन करना है। अब मैं बताऊं आपको कि मेंटेन कैसे करेंगे। तो मेंटेन करने का मेरा मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ चुके हैं और जिस भी टॉपिक को आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर तरीके से आप लिखिए। जो चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो, उसको जिसको भी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसको आप अच्छे से पहले आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, उसको लिखिए, क्योंकि ये जो बात है वो लास्ट तक जाएगी, आपके एग्जाम के लास्ट दिन तक जाएगी जब तक आपका रिवीजन नहीं हो जाता। ठीक है, तो आपको एक नोटबुक बनाना है, प्रॉपर नोटबुक बनाना है जिसको मेंटेन आपको अच्छे से करना है। अब बात निकल के आती है कि नोटबुक हम बनाएं तो बनाएं कैसे। ठीक है, ये भी बात निकल के आती है कि नोटबुक हम बनाएं तो बनाएं कैसे। तो मैं आपको बता दूं, आप एक नोटबुक बनाने के लिए आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस भी टॉपिक को आप लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के पहले आप, जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो उस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से, उस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। उसके बाद चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, उसके बाद आप कोई फॉर्मूला आ जाता है जो आप लर्न नहीं कर पाते हैं तो उस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आप लास्ट में जाके करोगे। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर एक नोटबुक बना के रखना है। ठीक है, एक नोटबुक बन के तैयार हो गई। अब बात हम करते हैं कि दूसरा टिप्स क्या है। तो दूसरा जो टिप्स है वो है आपका स्ट्रॉन्ग यूअर बेसिक कॉन्सेप्ट। स्ट्रॉन्ग यूअर बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, अब बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इस बात को समझाऊं कि जैसे प्रॉफिट और एंड लॉस आप कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आप कर रहे हैं। अब आपके सामने आ गया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य में से माइनस हम करते हैं क्रय मूल्य। जो जिस भाव से हमने बेचा है और जिस भाव में हमने खरीदा है उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, यही होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट ये होता है कि आपने 5 रुपये की किसी वस्तु को 5 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा और उसको आपने 7 रुपये में बेच दिया। अब जो आपको प्रॉफिट हुआ वो 2 रुपये का हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप कैसे लिखोगे कि एसपी माइनस सीपी, हम एसपी में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा। तो उसको आप प्रॉपर तरीके से लिख के रखिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता और उस कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट कीजिए। ठीक है, और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो पावर होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ज़्यादा आपको लर्न करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं बता दूं, जो भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होंगे उनको आपको लर्न करना है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3।
टिप नंबर 3 क्या है? टिप नंबर 3 है सॉल्व क्वेश्चन विदाउट पेन। अब आप सोचोगे कि ये सर क्या बोल रहे हैं कि सॉल्व क्वेश्चन विदाउट पेन, पेन के बिना हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या बोल रहे हैं सर? तो मैं आपको बताऊं, आप कर सकते हो। जिस भी कॉन्सेप्ट को आप मान लेते हैं, कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और उसमें कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे भैया और कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, तो पहले उस क्वेश्चन को आप अपने माइंड में कीजिए, ठीक है। पहले उस क्वेश्चन को आप कहाँ करोगे? अपने माइंड में करने का प्रयास कीजिए। यदि उस क्वेश्चन को आपने माइंड में कर लिया, जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी चीज़ को मैंने 12 रुपये में खरीदा और उसको मैंने 15 रुपये में बेच दिया। अब मुझे पता चल गया कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि विक्रय मूल्य में से मुझे क्रय मूल्य घटाना है। यदि मेरा विक्रय मूल्य 15 रुपये 12 रुपये में घटा दूंगा तो 3 रुपये का जो होगा मुझे प्रॉफिट होगा। तो भैया ये तो माइंड में कर सकते हो आप, लेकिन बड़े बड़े जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें थोड़ा आप कॉन्सेप्ट लगा के उन सभी चीज़ों को अच्छे से आप सॉल्व करना सीखो, क्योंकि माइंड में जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे आपको टाइम उतना ही कम लगेगा। आपको पता है कि एग्जाम सेंटर में आपके पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब उसके बाद आते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या है? टिप नंबर 4 है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको लगातार किसी भी टॉपिक के ऊपर आप पढ़ रहे हो और उस टॉपिक को आपने आज क्लियर कर लिया, ठीक है, मानते हैं सुबह से लेकर शाम तक आपने उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट उसके अच्छे से पढ़ लिए किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं, ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए, तो आपको अब रात में क्या करना है कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। रेगुलरली उसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाएं। उसके बाद आता है टिप नंबर 5, जो कि लास्ट टिप है, और वो है फास्ट कैलकुलेशन। आप हमेशा एक अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कीजिए और उसके बाद फास्ट कैलकुलेशन करना सीखिए, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन का मतलब ये है कि आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो मेरे भाई, आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो और यदि आपको पता ही नहीं है कि जो 14 होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको मैं बता दूं, 1 से लेके आपको 30 तक स्क्वायर आपको आने चाहिए, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिक बातें बता रहा हूँ जो एक कॉम्पिटिटर को आना चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेके आपको 30 तक स्क्वायर आना चाहिए। इनको यदि आपने लर्न नहीं किया तो आप लर्न कर लीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। उसके बाद मैं बात करूँ, आप क्यूब भी याद कर लीजिए, ठीक है, जिनको घन बोला जाता है, आप क्यूब भी याद कीजिए 1 से लेके 30 तक, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं वो फास्ट कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 टिप थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप थे जो मैंने आपको बताया, और मैं आशा करता हूँ कि इन सभी बातों से आपका जो कन्फ्यूजन है वो सभी दूर हो चुके होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।